दोस्तों आईफोन का 14 सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। तकरीबन आज से 10 से 15 दिन पहले आईफोन ने अपना 14 सीरीज़ लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईफोन के 14 सीरीज़ में कितने वेरिएंट हैं, कौन कौन से मोबाइल्स हैं और क्या क्या नए फीचर्स हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आईफोन के 14 सीरीज़ में जो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या नए फीचर्स हैं। तो दोस्तों, मैं हूं शबरी और आप देख रहे हैं शबरी टेक यूट्यूब चैनल। आईफोन 14 सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। इस साल टोटल 4 आईफोन लॉन्च किए हैं। आईफोन 14 सीरीज़ में काफ़ी बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट्स हैं। जो इस साल का बेस्ट आईफोन है, ये एप्पल का कहना है। वैसे काफ़ी नए नए इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जिसके डायनेमिक आइलैंड, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या नए नए फीचर्स हैं आईफोन 13 सीरीज़ के कंपेरिजन में, एक एक करके ये सब जानेंगे। आईफोन 14 सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी आईफोन के कुछ नए आईफोन्स लॉन्च किए हैं। आईफोन 14 सीरीज़ में 4 फ़ोन है। आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। सबसे पहले आईफोन 14 और 14 प्लस की बात करते हैं। आईफोन 14 में आपको 6.1 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी और आईफोन 14 प्लस में आपको 6.7 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी। पर इसके डिस्प्ले को देखोगे सेम वही नॉच है, सेम ऐसे ही आपको आईफोन 13 सीरीज़ में जो है आईफोन 14 और 14 प्रो के डिस्प्ले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पिछले साल के कंपैरिजन में सेम वही नॉच है, सुपर रेटिना डिस्प्ले है। पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसके सेल्फी कैमरे में। आईफोन 14 में आपको ऑल न्यू 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा विथ ऑटो फोकस। तो ये एक चेंज है जो आपको आईफोन 14 में और 14 प्लस में मिलेगा। अगर आप देखोगे डिस्प्ले, डिज़ाइन, लुक वाइज, इतना के जो इसकी परफॉर्मेंस है, इसमें एप्पल का A15 बायोनिक चिप यूज़ किया गया है जो पिछले साल आया था आईफोन 13 में। और एक सबसे बड़ी चीज़, सिम ट्रे हटा दिया गया है, यानी ओनली ई सिम। लेकिन ये फ़िलहाल USA वाले मॉडल्स में है, यानी US में जितने आईफोन के मॉडल्स हैं उन सब में सिम ट्रे हटा दिया गया है। फिजिकल सिम आप यूज़ नहीं कर पाओगे USA में। और आईफोन 14 मॉडल में एक और जो सबसे बड़ा अपग्रेड आया है वो है क्रॉस डिटेक्शन, जो आपको आईफोन 14 सीरीज़ में सेटेलाइट कनेक्टिविटी। तो जो क्रॉस डिटेक्शन आईफोन 14 प्लस में, मान लो सफ़र कर रहे हो गाड़ी में, खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो ऐसे में आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं जिन्हें आपने सेव करके रखा है, इन सभी को अलर्ट मैसेज सेंड कर देगा। और इमरजेंसी में ऐसे वैसे में वो सेटेलाइट का इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप आईफोन 13 को आईफोन 14 से कंपेयर करेंगे तो ऐसी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है दोनों में। बस छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, पर आया कोई अमेजिंग अपग्रेड नहीं है। जिसकी वजह से आप आईफोन 14 यूज़ कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको आईफोन 14 में अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है आईफोन 14 प्रो मैक्स। पूरे 4 साल, जी हाँ, पूरे 4 साल लगे हैं एप्पल को ये नॉच हटाने के लिए। एप्पल इस नॉच को बहुत टाइम से अपने आईफोन में यूज़ कर रहा है। इसका मजाक काफ़ी ज़्यादा बार उड़ाया गया है, लेकिन आखिरकार ये हट गया है। जैसे कह सकते हो नो नॉट। आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस दोनों में अभी भी नॉच है। सबसे बड़ी जो तगड़ी चीज़ है जो मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स में लगा है वो है इसके डिस्प्ले में, वो है कट आउट। वैसे जो लेकिन रूमर्स आए थे वो इस कट आउट को पिल कट आउट भी कहते थे। इसके अलावा पता नहीं क्या क्या नाम देते थे, पर एप्पल ने इसे नाम दिया था डायनेमिक आइलैंड। एप्पल का नया इनोवेशन। एंड्रॉयड में आपने देखे होंगे नॉच, वी नॉच, वाटर ड्रा। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इनोवेटेड, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था एप्पल ऐसा कोई इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें अगर किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आती है, कोई भी मैसेज आता है, आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं, जिस तरह से ये
चेंजेस करता है, जिस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है जो दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक जिस तरह के चेंजेस होते हैं, ये डायनेमिक आइलैंड थोड़ा सा बड़ा होता है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो एप्पल यूज़र्स को काफ़ी पसंद आया है। इसके अलावा परफॉर्मेंस आईफोन 14 प्रो मैक्स में एप्पल का A16 बायोनिक चिप यूज़ किया गया है और देखा जाए ये अब तक का फास्टेस्ट चिप है स्मार्टफोन में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है वो है कैमरे में आपको 48 मेगापिक्सल यानी 48 मेगापिक्सल क्वाड सेंसर दिया गया है। एप्पल ने कहा है ये अब तक का लार्जेस्ट सेंसर है, यानी इसका स्क्रो आईफोन 13 प्रो मैक्स से E65% लार्जर है। आईफोन 13 प्रो मैक्स की अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ आपको 3 जूमिंग ऑप्शन मिलते हैं, 0.5, 1x और 3x। पर आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 4 जूम ऑप्शन मिलते हैं, 0.5, 1x, 2x और 3x। दोस्तों ये थे आईफोन के वो 4 मॉडल्स जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं एप्पल की जानिब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।